श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युष्ट विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महार्थाः। दुर्योधन अब थक चुका है। नाम गिनाते गिनाते उसकी आवाज में वह घमंड नहीं रहा। वह मान लेता है ये सब साधारण योद्धा नहीं हैं। ये सभी महारथी हैं। यह स्वीकार उसके लिए सबसे कठिन है, क्योंकि अहंकार कभी भी दूसरों की शक्ति मानना नहीं चाहता, लेकिन डर अहंकार को झुका देता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब हम किसी से तुलना करते करते थक जाते हैं और भीतर से मान लेते हैं, हाँ, वो मुझसे बेहतर है। यह स्वीकार दो तरह का हो सकता है। या तो यह हमें तोड़ देता है, या फिर हमें सीखने का रास्ता दिखाता है। दुर्योधन का मन अब लड़ नहीं रहा। वह डर के सामने झुक चुका है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। जब हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं, तब हमारी असली शक्ति खुद ही सो जाती है। शक्ति को स्वीकार करना गलत नहीं है, लेकिन डर से स्वीकार करना विनाश की शुरुआत है। जो व्यक्ति सत्य के साथ नहीं होता, उसका आत्मबल धीरे धीरे घुल जाता है। दुर्योधन की हार अब साफ दिखाई देने लगी है। जो डर के आगे झुक जाए, वह युद्ध से पहले ही हार जाता है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। दुर्योधन अब दूसरों की शक्ति गिनाकर थक चुका है। अब वह अपनी ओर मुड़ता है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, अब मेरी सेना को भी देखिए। मेरे पास भी विशेष योद्धा हैं। यह शब्द आत्मविश्वास से नहीं, आत्मसांत्वना से भरे हैं। वह खुद को समझा रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास भी ताकत है। लेकिन उसके स्वर में अब भी एक छिपी हुई घबराहट है। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब हम दूसरों से तुलना करके कमजोर महसूस करने लगते हैं। तो हम कहते हैं, मेरे पास भी डिग्री है, मेरे पास भी अनुभव है, मेरे पास भी सपोर्ट है। यह विश्वास नहीं होता, यह डर से जन्मी दिलासा होती है। दुर्योधन अब खुद से भाग रहा है। वह अपनी सेना के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उसे भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे डर लग रहा है। आज हम भी जब भीतर से टूटते हैं, तो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने लगते हैं। सच्चा आत्मविश्वास शब्दों से नहीं,
शांति से प्रकट होता है। जो व्यक्ति खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करता है वह भीतर से अस्थिर होता है। दुर्योधन की लड़ाई अब सेना से नहीं, अपने डर से है। जो खुद को बार बार मजबूत बताने लगे, समझ लो वह भीतर से डर रहा है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन अब अपने शब्दों में ताकत भरने की कोशिश करता है। वह नाम लेता है भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। ये नाम साधारण नहीं हैं, ये युद्ध के स्तंभ हैं। लेकिन दुर्योधन यह भूल जाता है, महान योद्धा हमेशा महान उद्देश्य के साथ नहीं लड़ते। वह इन नामों का सहारा अपनी घबराहट को छिपाने के लिए ले रहा है। आज भी हम यही करते हैं। जब आत्मबल कमजोर होता है तो हम कहते हैं मेरे पीछे बड़े लोग हैं, मेरे पास पावरफुल सपोर्ट है, मेरा नेटवर्क मजबूत है। लेकिन सवाल यह नहीं होता कि कौन हमारे साथ है। सवाल यह होता है सत्य हमारे साथ है या नहीं। दुर्योधन की आवाज में अब भी अस्थिरता है, क्योंकि वह जानता है भीष्म और कर्ण ताकतवर तो हैं, लेकिन उनका हृदय दुविधा में है। और दुविधा में खड़े योद्धा कभी भी पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर पाते। बाहरी समर्थन तभी फल देता है जब भीतर स्पष्टता हो। जिनके पास धर्म नहीं होता वे सिर्फ नामों के सहारे खड़े रहते हैं। दुर्योधन की लड़ाई अब और कमजोर हो चुकी है। नामों की ताकत नहीं, नियत की ताकत युद्ध जिताती है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, नाना शस्त्र प्रहरणा है, सर्वे युद्ध विशारदा है। दुर्योधन अब नाम नहीं गिनाता, अब वह संख्या गिनाता है। वह कहता है और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। लेकिन यही वाक्य सबसे बड़ा संकेत है। जब किसी को यह बताना पड़े कि लोग उसके लिए मरने को तैयार हैं, तो समझ लो वह खुद अंदर से डरा हुआ है। आज के समय में भी हम यही करते हैं। जब हमें अपने निर्णय पर भरोसा नहीं होता तो हम कहते हैं मेरे साथ बहुत लोग हैं, सब मेरी बात मानते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन भीड़ हमेशा सत्य की गारंटी नहीं होती। दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह उनकी कुर्बानी का ढोल पीटता है। जो नेतृत्व बलिदान की बात
खुद करता है वह अक्सर जिम्मेदारी से भागता है। जो नेता लोगों की जान को सिर्फ साधन समझे वह पहले ही हार चुका होता है। सच्चा बल त्याग में नहीं धर्म में होता है। दुर्योधन की हार अब भीड़ में छुपी है। जो अपनी जीत लाशों पर टिका दे उसकी हार निश्चित होती है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यह श्लोक दुर्योधन की अंदर की आवाज है। वह पहली बार सत्य बोल देता है। हमारी सेना भीष्म जैसे महान योद्धा से सुरक्षित होने के बाद भी अपर्याप्त है और सामने पांडवों की सेना भीम जैसे योद्धा द्वारा सुरक्षित पर्याप्त है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन अपने मन में हार स्वीकार कर चुका है। हम भी ऐसा ही करते हैं। बाहर से खुद को मजबूत दिखाते हैं लेकिन अंदर से खुद की तुलना दूसरों से करके टूट जाते हैं। जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं तब हमारे सारे संसाधन बेकार हो जाते हैं। यह श्लोक सिर्फ युद्ध का नहीं मन के युद्ध का चित्र है। दुर्योधन भीष्म पर भरोसा करता है लेकिन अपने धर्म पर नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। साधन नहीं संकल्प युद्ध जिताता है। जहां आत्मबल कमजोर हो वहां सबसे बड़ी सेना भी छोटी पड़ जाती है। दुर्योधन की हार अब युद्ध भूमि पर नहीं उसके मन में हो चुकी है। जो अपने मन में हार मान ले उसके लिए जीत सिर्फ एक सपना रह जाती है। जय श्री कृष्ण।